अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है तो ये वीडियो आपके लिए, और आप वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ गलतियां आप कर सकते हैं। हाय, मैं डॉक्टर वंदना हूँ और मैं लाइफस्टाइल मेडिसिन और वेट लॉस कंसल्टेंट हूँ। और पिछले 35 साल से मैं पेशेंट्स देख रही हूँ जिनको मैं हेल्प कर रही हूँ वेट लूज़ करने में। और पेशेंट्स आके मुझे ये बोलते हैं कि हम तो खाते ही कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ चावल भी बंद कर दिया हमने, हम हेल्दी खाते हैं लेकिन फिर भी वेट लूज़ नहीं हो रहा है। तो ये बात मोटिवेशन की नहीं है, ये बात कैलोरीज की भी नहीं है, ये बात आपके हार्मोनल शिफ्ट की है। आफ्टर 40 आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, आपके हार्मोन्स बदलते हैं, आपकी बॉडी की केमिस्ट्री बदलती है, आपके जो आप काम कर रहे हो उसका वो असर नहीं होता जो नॉर्मल पहले जो आपका हो रहा था। तभी आपकी जो पुरानी डाइट्स आप फॉलो करने की कोशिश करते हो वो काम नहीं करती और आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। आज मैं 3-4 कारण बताऊंगी क्यों 40 के बाद आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहला कारण है आपकी इंसुलिन। नॉर्मल जब इंसुलिन का काम ये होता है कि इंसुलिन चाबी की तरह काम करती है आपके सेल में। सेल वॉल है, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसमें ग्लूकोज अंदर लगाने के लिए चाबी है। तो ग्लूकोज जो जब शुगर बाहर होती है ब्लड में सेल के अंदर जाने के लिए, इंसुलिन चाबी का काम कर रही है। इंसुलिन ताला खोलती है तो शुगर अंदर जाती है, लेकिन आफ्टर 40 थोड़ा सा जंग लग जाता है उस चाबी को, तो शुगर अंदर नहीं जाती और इंसुलिन ज़्यादा होती है। और जब तक आपकी इंसुलिन ज़्यादा है आपका वेट कभी कम नहीं हो सकता, फैट कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि इंसुलिन का काम है फैट को स्टोर करना। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से आपका वेट लूज नहीं हो रहा आफ्टर 40। दूसरा कारण ये है कि 40 के बाद जो मसल मास है वो कम हो जाता है, चाहे वो मेन हो चाहे वेमेन हो, दोनों में कम हो जाता है। और जब मसल मास कम हो जाता है तो आपका मेटाबॉलिज्म और भी स्लो हो जाता है। और ऊपर से आप कर देते हो डाइटिंग शुरू, जिसमें आपने प्रोटीन भी कम लिया, हर चीज़ कम लिया, तो आपकी जो ये वेट लॉस स्ट्रैटेजी होती है ये बैकफायर कर जाती है। सो मसल लॉस इज द सेकेंड रीज़न आपका वेट क्यों कम नहीं हो रहा आफ्टर 40। तीसरा कारण है स्ट्रेस। जब भी स्ट्रेस होता है तो कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो रिलीज होता है। उस हार्मोन का काम ये है कि हमें फैट डिपॉजिट करना, फैट यानी चर्बी आपके बॉडी में डिपॉजिट करने का काम होता है, क्योंकि स्ट्रेस में हमको ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और नींद अगर सही नहीं आती तो भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और आफ्टर 40 जो प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेसेस हैं लाइफ में, वैसे भी बढ़ जाते हैं। तो जब तक स्ट्रेस रहेगा, अगर हम मैनेज नहीं कर पाते स्ट्रेस को और नींद सही नहीं रहेगी, तो अगेन आपका जो वेट है वो आप लूज नहीं कर पाएंगे आफ्टर 40। चौथा कारण है हार्मोनल शिफ्ट। आदमियों में टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, लेडीज में ईस्ट्रोजन होता है, जो आफ्टर 40 धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और थायराइड हार्मोन भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म और ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो डरने की कोई बात नहीं है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। उसके बाद भी आप वेट लूज कर सकते हैं अगर आप सही स्ट्रैटेजी अपनाएं। अब ये देखिए क्या काम नहीं करता। मील स्किप करना, खाना बंद करना काम नहीं करता। इरेगुलर मील्स काम नहीं करते। कम खाना काम नहीं करता। इंटरमिटेंट फास्टिंग लोग आजकल करते हैं, वो भी काम नहीं करता। तो क्या काम करता है, आइए देखते हैं। स्टारवेशन से बॉडी में रेजिस्टेंस आती है फैट लॉस में। बॉडी फैट को छोड़ती नहीं है। जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, जब आपके अकाउंट में पैसे कम होते हैं तो आप कम विड्रॉ करते हो, है कि नहीं? इसी तरीके से जब आपका फैट कम होता है, जब आप कम खाना खाते हो, तो आपकी बॉडी भी कहती है इसको स्टोर करके रखो, जाने नहीं दो, तो फैट को रिलीज नहीं करती है। तो क्या काम करता है? नंबर 1, आपको रेगुलर टाइमिंग। आपकी टाइमिंग अगर सही नहीं है तो आपका वेट लूज नहीं होगा। नंबर 2, प्रोटीन हर मील में ऐड करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स हफ्ते में 3 दिन बहुत ज़रूरी है। और नंबर 4, आपका जो मील प्लान है, आपका जो खाना है, डिनर जितनी जल्दी हो सके उतने आपने खाने, 7-8 बजे तक आप अपना डिनर कर सकते हैं। तो अगर आप 40 के आसपास हैं तो आपको अपनी बॉडी के साथ फाइट नहीं करना है, आपकी बॉडी के साथ काम करना है।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए उन लोगों के साथ जो 40 के आसपास होने वाले हैं। कीप वॉचिंग।